कोरोना खड़ा बाजार में, जिसकी सबसे बैर, ना इसकी किसी से दोस्ती ना किसी से मेल। जी हां, कोरोना पूरा सेक्युलर है। इसने मंत्री से लेकर आम आदमी और पुलिस से लेकर चोर तक हर किसी को अपना शिकार बनाया है। झारखंड के एक मंत्री पॉजिटिव हैं, मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन है, एक विधायक संक्रमित है, कई विधायक होम क्वारंटाइन है। मैसेज साफ है, संभल जाइए, डरिए मत, पर सतर्क तो जरूर रहिए। बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए, अपना नहीं तो कम से कम अपने घर वालों की चिंता कीजिए। मास्क पहनिए, मास्क लगाइए, सड़क पर बेवजह मत घूमिए। झारखंड की तकदीर अब आपके हाथ में है, तय आपको करना है। एक रिपोर्ट देखिए पहले। झारखंड में कोरोना का कहर सिमट रही है खौफ में आकर ये मंत्री से आम जनता तक अजब सी मुश्किल कैद है ये दिल कैसे जिए पुलिस से लेकर चोर तक ये हर तरफ महामारी का कहर। लड़ना मुख्यमंत्री क्वारंटीन, संग है मास्क लगाए, एक जंग है सतर्क रहिए, लड़ना हाथ धोते रहिए, संग है वरना छोटी सी चूक भारी पड़ेगी। नाम कोरोना उससे डरो ना हमें हारना नहीं, रहो ना करके अपने हाथों को साफ हमें कोरोना को हराना है। तुम बात करो ना ये इस जंग में प्रशासन का साथ देना है। आप साथ देंगे तो ही कोरोना हारेगा। जिस तरह से पूरे राज्य में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास का जो इलाका है, गेट है, यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। तो ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद होम क्वारंटीन है और ऐसे में जो एहतियात बरतते हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काके रोड स्थित तो मुख्यमंत्री का जो आवास है, उसका गेट है, वो पूरी तरह से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास के बाहर की, तो ये पूरी तरह से सैनिटाइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों को जो है बचना होगा और अपने को बचते हुए लोगों को बहुत ज़रूरी है, तभी आप घरों से बाहर निकलें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद झारखंड मंत्रालय में इसका असर देखा जा सकता है। इस वक्त हम उसी झारखंड मंत्रालय में हैं और सामने जिस कक्ष के बाहर खड़े हैं, ये राज्य के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कक्ष है, यानी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और निबंधन विभाग के मंत्री। आज हाजी हुसैन अंसारी दफ्तर में नहीं है। इसकी वजह आप साफ समझ सकते हैं। पहला तो ये कि आज ही जब ये जानकारी सभी को मिली, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। जो दूसरा कक्ष है वो राज्य के मंत्री चंपई सोरेन का है, मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, कल्याण और परिवहन विभाग के विभागीय मंत्री हैं। ऐसे मंत्री की बात करें या विधायक की बात करें, वैसे तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें जिनसे रोज़ाना उनके क्षेत्र के लोगों का मिलना जुलना रहता है, ऐसे में कोरोना के इस संक्रमण से खुद को बचाना, लोगों को बचाना, ये एक चुनौती होती है। और अब जबकि झारखंड में मंत्री और विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं या उनके घर तक इस संक्रमण का दायरा पहुंच चुका है, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप कार्यालय आएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप लोगों से मिलना जुलना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल और फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे उतना ज़्यादा दूर आपसे ये संक्रमण रहेगा।
कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि नेपाल हाउस सचिवालय में उनका जो कक्ष है उसको किस तरह से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ताला आप देख रहे हैं द्वार पे लगा हुआ है और तमाम जो कर्मी हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, उनके और भी मातहत लोग हैं जो उनके पूरे मंत्रालय का कामकाज देखते थे, सबको 14 दिन के क्वारंटाइन में उनके घर भेज दिया गया है। और द्वार पे जब आप देख रहे हैं कि विशेष सतर्कता बरती जा रही है और वहाँ पूछा जाता है कि अगर आप पेयजल स्वच्छता विभाग से आए हैं तो आप घर चले जाएं, आपका अंदर प्रवेश वर्जित है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से झारखंड में जो पैंडेमिक है उसका किस तरह से रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसकी आंच सरकार तक जा पहुंची है। मुख्यमंत्री खुद 14 दिन के होम क्वारंटाइन पे चले गए हैं और उनका जो मुख्यमंत्री आवास है उसको आम लोगों के लिए उसका में किसी का भी प्रवेश वर्जित करा दिया गया है। पैर फैलाएगा और इसकी आंच सरकार तक जा पहुंचेगी, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। बहरहाल ये सिचुएशन आ गई है तो अब हर एक की जिम्मेदारी है कि वो खुद को भी बचाए और औरों को भी। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। कोरोना आम और खास के बीच का अंतर नहीं जानता। कोरोना जाति धर्म भी नहीं देखता। इस वक्त आपका धर्म सिर्फ एक है, कोरोना को मात देना, प्रशासन का सहयोग करना। तो सहयोग दीजिए, इसी से आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकेंगे। एक जंग है लड़ना में संग है, ये एक जंग है लड़ना में संग है। तो प्लीज 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 मास्क पहनिए, इस कोरोना को हल्के में मत लीजिए। जो अब की तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह है। हमारे साथ शाहनवाज अख्तर रांची से जुड़ चुके हैं और धनबाद से अभिषेक भी हमारे साथ हैं। हम एक एक करके हर शहर का ब्यौरा आपको देते रहेंगे, देते रहे हैं। कोरोना की सबसे पहली खबर, सबसे ब्रेकिंग न्यूज आप न्यूज़ 11 भारत पर देख सकते हैं। पहला रुख हम शाहनवाज अख्तर का करते हैं। शाहनवाज, जो फिलहाल की स्थिति है, क्या झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन मांग रहा है? देखिए, परिस्थितियां बड़ी भयावह हैं और जिस तरह से देर रात मंत्री और विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको इलाज के लिए भर्ती भी होना पड़ा है और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सूची प्रशासन बना रहा है, जिसमें बताया जाता है कि 2 दर्जन ऐसे लोग हैं यहाँ से लेकर गढ़वा तक और रांची से लेकर जमशेदपुर तक, जिन जिन लोगों के संपर्क में मंत्री आए हैं, उनके सुरक्षाकर्मी हैं, विभागीय इंजीनियर हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने हटिया डैम में जाके बाकायदा निरीक्षण किया था, उसकी तस्वीरें भी आज वायरल हो रही हैं। वो सारी चीज़ें हैं। साथ में मैं आपको और पीछे ले चलूं तो पिछले हफ्ते ही मथुरा महतो रांची आए थे और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। जगन्नाथ महतो से मुलाकात की थी और संभवतः प्रोजेक्ट भवन भी आकर के कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। और फिर वो यहाँ से लौटे हैं और उन्होंने वहाँ जाकर के टेस्ट कराया है तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। मिथिलेश ठाकुर का जाहिर है आप जान ही रहे हैं कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब एक बहुत ही रिसर्च चल रही है उनके पीछे कितने लोगों को उन्होंने मुलाकात की है, कौन कौन लोग हो सकते हैं। अभी 3 जुलाई को ही उनके नए आवास में शिफ्टिंग हुई थी, छोटी मोटी पार्टी भी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए थे उनके नए बंगले में जहां चंद्रवंशी रहा करते थे। उनके पास में नवीन जायसवाल का ठीक पड़ोस में बंगला है। खबर ये है कि खुद नवीन जायसवाल भी अब होम क्वारंटीन में चले गए हैं। बहरहाल तो ये स्थिति सिर्फ ये कि ये जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि आम लोगों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। धनबाद से बड़ी संख्या में
पत्रकारों के बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज, हम नीचे संक्रमित दर्शकों को अपनी नीचे की जो चैनल की पट्टी है उसमें बाकायदा आंकड़े दिखा रहे हैं कि हर जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, और साथ साथ में हम उन्हें हतोत्साहित भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन्हें के ठीक होने का आंकड़ा भी साथ में दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से डरना नहीं है, इस कोरोना को हम हरा सकते हैं, और झारखंड की तो मिट्टी में उलगुलान रहा है, तो कोरोना बहुत छोटी चीज है। जब ब्रिटिशर्स को हम हरा चुके हैं, ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे कर दिए, तो ये कोरोना चीज ही क्या है, ये तो फिर भी चीनी माल है। बहरहाल शाहनवाज, हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों का आंकड़ा भी आ रहा है सामने, और बाकायदा माननीय भी कोरोना संक्रमित हो रही हैं, और ये एक ऐसी आपदा है जो सामने दिख नहीं सकती। आप इसके लिए किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। मजदूरों का वापस आना है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं, लोगों का बाहर निकलना है तो अब जिनको काम है, आप और हम जैसे लोग हैं, हमें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप आज बाहर निकले थे, मैंने देखा कि कई लोग ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे। जब आपने उनसे पूछा कि भाई मास्क क्यों नहीं पहना, तो बड़ी अजीब अजीब से जवाब भी सामने आ रहे थे। क्या कुछ दिखा आपको मार्केट में, लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे शाहनवाज? देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी निराशा दिखाई देती है मुझे, और ख़ास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जैसे नागा बाबा खटाल है, वहाँ हज़ारों लोगों का आना जाना होता है। शुरुआत के दिनों में जब नागा बाबा खटाल को इजाज़त मिली थी सब्जी वेंडिंग की, सशर्त कुछ डिस्टेंसिंग के साथ, तब तक तो हालात ठीक थे, लेकिन अब बिल्कुल बदतर हालात हैं। लगातार सीरीज में बैठते हैं सब्जी वाले एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ करके, जबकि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए था। और उनमें से अगर बात करें तो अधिकांश लोग बिना मास्क के रहते हैं, गमछा रखे रहते हैं कंधे पर, और फिर जब हमें देखते हैं या कोई पुलिस वाले को देखते हैं तो अपना ऐसे लपेट लिया। ये किसी को दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज मैं जब निकला था तो नागा बाबा खटाल ही सबसे पहले गया था, वहाँ मुझे बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही घूमते हुए, महिलाएं ऐसे ही सब्जी लेते हुए लापरवाही से नज़र आ रहे थे लोग। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, कचहरी गया, तो कचहरी में तो आप जानते हैं जहाँ पर वकीलों के बैठने की जगह, उसके ठीक सामने फल बिकते हैं, पपीते बिकते हैं, अनानास बिकते हैं। लोग इत्मीनान से एक जो स्ट्रीट फूड है उसको एंजॉय कर रहे थे, और उस वक्त उनका मास्क हटा हुआ था। और जब वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो उसी हालात में दिमाग याद रहता नहीं है कि मास्क थोड़ा नीचे हो गया। मास्क सभी के पास होता है, लेकिन ये देखिए इस तरह से अपनी ठुड्डी पर जमा करके मास्क रख के बहुत सारे लोग चलते हैं। किसी को अगर फ़ोन पे बात करना है तो हटा लिया, फिर आगे ऊपर नहीं किया। इस तरह से बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं तो मास्क नहीं लगाया और कहा कि खैनी खा रहे। बहुत लापरवाही भरी बातें उन्होंने कही। एक जगह तो मैंने देखा, ठीक अल्बर्ट एक्का चौक पर, जहाँ इधर कपड़ों का व्यवसाय होता है, वो तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई लॉकडाउन के खतरे को कोरोना का वहां कुछ खतरा सकते हैं या ये खतरा है। बाकायदा वहां पर 5 लोगों को मैंने बिल्कुल कैमरे में कैप्चर किया। उनमें से 5 में से 2 के पास मास्क थे यहाँ लटके हुए, 3 के पास मास्क ही नहीं थे, और बाकायदा खैनी खा के वो लूडो वहां पर खेल रहे थे। तो सुनिए आप, ये आम लोगों के लिए ये मैसेज है। शाहनवाज जो तस्वीर बता रहे हैं, ये आप जो लोग भी टीवी देख रहे हैं, जिन लोगों तक भी हमारा संदेश पहुंच रहा है, ये आप लोगों के लिए है कि प्लीज ऐसे मत करिए। आप अपना नहीं तो अपने परिवार की चिंता कीजिए, अपने झारखंड की चिंता कीजिए, आपके घर में जो लोग हैं उनकी चिंता कीजिए। ये कोरोना किसी और को नहीं, आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं कि जहां मुख्यमंत्री तक को होम क्वारंटाइन होना पड़ रहा है, तो ये कोरोना जो है ये नहीं पहचानता कि आप आम आदमी या मुख्यमंत्री हैं। चलिए शाहनवाज, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्नी अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई है, और अभिषेक धनबाद से। अभिषेक, धनबाद की तस्वीर भी कुछ बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बाकायदा वहां तो हमारे कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हो रहे हैं, हमारे कई पत्रकार बंधु जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं, विधायक जो हैं वो संक्रमित नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा अभिषेक कि ये आंकड़े जो है कोयलांचल धनबाद में लगातार बढ़ रहे हैं, और जो ताजा आंकड़ा है वो बहुत ही चिंताजनक है। पूरे ताजा आंकड़े जो अभी धनबाद में बुलेटिन जारी किए गए हैं, उस आंकड़े को एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, अभी तक धनबाद में कुल जो पॉजिटिव केस है उसकी संख्या 226 बताई गई है, जिसमें से 72 एक्टिव केस हैं और 149 संक्रमित जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। इसका मतलब है कि अच्छी स्थिति यह है कि संक्रमित होकर ठीक होने वाले की तादाद ज्यादा बढ़ी है, लेकिन उतने ही तादाद में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और कल जो विस्फोट हुआ है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पहली दफा धनबाद में कोरोना योद्धा के तौर पर कहें
तो इतने बल्क में, इतनी संख्या में सबसे ज्यादा केसेस जो है आए हैं और उसमें 24 पत्रकार निकले, 3 पुलिसकर्मी निकले और एक विधायक जो टुंडी के विधायक है वो संक्रमण के शिकार हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग अभी अफेक्टेड हुए हैं वो सामान्य लोग नहीं है, समाज में सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है और कांटेक्ट हिस्ट्री भी सबसे ज्यादा है। देखिए एक बड़ी खबर ये भी बता दूं धनबाद के लिए कि टुंडी विधायक जो है मथुरा प्रसाद महतो के संपर्क में कई लोग आए थे, उसमें धनबाद के उपायुक्त आए थे और सिटी एसपी भी आए थे, उन्होंने भी अपना स्वैब टेस्ट कराया है और अच्छी बात यही है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने भी और सिटी एसपी आर राम कुमार ने भी अपनी जांच कराया था, स्वैब दिया था और उन दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही धनबाद उपायुक्त ने हमें बताया है खुद से। तो सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने बताया कि अब तक 300 लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री उन्होंने निकाला है, उसमें सबसे अधिक विधायक से जुड़े हुए लोग ही हैं, क्योंकि विधायक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच उठते बैठते हैं। और फिर रही बात पत्रकार साथियों की, तो उनके परिजन और उनके मित्र सहपाठी जो लोग हैं, कुलीग हैं, उनके भी जो है कांटेक्ट हिस्ट्री जुटाए गए हैं। तो इस तरह से जो है कुल 300 लोगों का कांटेक्ट हिस्ट्री जो है स्वैब कलेक्शन के लिए भेजा गया है। और जो मेरे पास आंकड़े आए हैं इस वक्त में सदर अस्पताल में 80, पीएमसीएच में 29, एसएसएलटी में और रेलवे अस्पताल में कुल 110 लोग आइसोलेट हैं और स्वैब जो है वो टोटल 455 भेजे गए हैं, तो जिसकी रिपोर्ट जो है आना है। तो एक तरह से कहें कि ये तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है। स्क्रीनिंग किए गए लोगों की संख्या 2610 है, होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की संख्या 479 है और स्टैंपिंग किए गए लोगों की संख्या 401 है। तो अब देखिए पूरे राज्य की स्थिति साफ तौर पर दिखने लगी है, मंत्री हो या संतरी, कोरोना किसी को नहीं, यही बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोरोना किसी को नहीं पहचानता, मंत्री हो, संतरी हो, चोर हो, पुलिस हो, हर कोई कोरोना से संक्रमित हो रहा है। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे कि भाई प्लीज मास्क लगाइए, बाहर निकल रहे हैं मास्क लगाइए, खुद भी मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आपका परिवार सेफ रहेगा। लोगों को प्रेरित भी कीजिए कि भाई मास्क लगाइए और जरूरत ना हो तो बाहर ही मत निकलिए, आराम से घर में अपने परिजनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। यह वक्त फिर नहीं मिलने वाला है आपको। जितना ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ, जितने हंसी खुशी वाले मोमेंट एक साथ बिताने हैं बिता लीजिए। चलिए जमशेदपुर का रुख करते हैं। अन्नी, जमशेदपुर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। जमशेदपुर का आंकड़ा तो झारखंड में अगर सबसे ऊंचे पायदान पर कहा जाए तो वहां पर नजर आ रहा है। सरायकेला और जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, इनके आंकड़े क्या कहें? बिल्कुल भारती, देखिए यहाँ पर एक भी केस कोरोना का नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रेनें चलनी शुरू हुई और बाहर से लोग आने शुरू हुए, ट्रेवल हिस्ट्री शुरू हुई लोगों की, उसके बाद धीरे धीरे आज देखिए 583 कल जो जारी हुआ था उसको कल जोड़ दे, कल 58 केसेस आए हैं कोरोना के। आप सोच लीजिए एक दिन में 58 केसेस आ रहे हैं, तो 583 जो है वो पॉजिटिव केसेस हैं। अच्छी बात ये है कि 200 से ज्यादा लोग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं टीएमएच और एमजीएम से, तो ये भी एक अच्छी बात है कि लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है आज आपको बता दूं, सिटी एसपी को खुद उतारना पड़ा है दल बल के साथ लोगों को समझाने के लिए और कार्रवाई के लिए, क्योंकि आज से जिला प्रशासन ने तय किया है कि शाम 4 से रात 9 बजे तक लगातार अभियान चलाए जाएंगे। जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए कोई दुकानदारी चला रहा हो तो वहां कार्रवाई होगी, मास्क नहीं पहनने पे कार्रवाई होगी। तो ये कड़ा कदम उठाया है आज प्रशासन ने। कुछ देर पहले यहाँ पर काफी भीड़ थी भारती, और हम जब यहाँ पहुंचे यहाँ पर पुलिस का पूरा जोर चला यहाँ पे, तब जाकर के जो झूठ मूठ का घूम रहे थे लोग वो यहाँ से हटे। आप देखिए जो दुकानें हैं वहाँ भीड़ नहीं है, लोग जो है खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कपड़े की दुकानों में भी भीड़ नहीं है, लेकिन जो रास्ते हैं वहाँ पे लोग बेवजह यूं ही घूम रहे थे, क्योंकि सब घर में रहते रहते सबका मन भी खराब हो गया, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है भारती की, जब कोरोना नहीं था हम लॉकडाउन में थे, घरों के अंदर थे, और जब कोरोना आ गया तो सभी सड़कों पे निकले हुए हैं। तो ये बड़ा भयावह है, कहां से कैसे आप तक पहुंचेगा ये भी क्लियर नहीं है। जिस वृद्ध की मौत हुई कोरोना से, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी भारती, तो ये खतरनाक संकेत है। जमशेदपुर भी अब कहें कि उस दहलीज पर खड़ा है जहां से सोशल ट्रांसमिशन होता है, तो गलत नहीं होगा, भले इसको आधिकारिक रूप से अभी नहीं कहा जा रहा हो। हमारे साथ कुछ व्यवसायी है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि आज देखिए कार्रवाई हुई है कई सारी दुकानों को, आप कैसे सहयोग करेंगे प्रशासन को कि आपका काम भी चले, कोरोना से बचाओगे? देखिए, मैं जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हम लोगों ने प्रयास किया है
पूरे जमशेदपुर में क्या पूरे कोल्हान में कि जगह जगह जो दुकानदार है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने जो स्टाफ है वो मास्क पहन के रहें और जो कस्टमर आते हैं उनका हाथ सैनिटाइजर कराएं और सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि हम भी बच सके, हमारे ग्राहक भी बच सके और हमारा परिवार भी बच सके। कुछ सलाह दीजिए, क्योंकि ये जो साक्षी बाजार है आप देखिए, हम दिखाते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियां लगी हुई है। आप इससे देखिए कि इस गाड़ियों से देखिए, इन गाड़ियों से कि कितने लोग बाजार में हैं। और गाड़ियां जब इसके अंदर घुसती है उसके बाद जो नजारा होता है, भारती, चूंकि अभी यहाँ पुलिस आई थी कुछ देर पहले, इसलिए आप थोड़ा शांत देख रहे हैं। बहुत भीड़ थी यहाँ पर और ये बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि जब कोरोना का कहर चल रहा है शहर में, तो हम इस तरह के अगर दृश्य आपको दिखाएं तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो क्या होना चाहिए कि गाड़ियों को ना घुसने दिया जाए, या क्या बाहर ही कोई व्यवस्था हो कि लोगों को सैनिटाइज करके फिर अंदर घुसने दिया जाए, बाजार में पुलिस को खड़ा किया जाए, क्या होना चाहिए? मैडम, स्थिति काफी भयावह है। जो कोरोना का जो यहाँ पे आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको लेकर हम लोग काफी चिंतित है। सलाह दीजिए ना प्रशासन को, या आप क्या हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ियां हैं इसकी व्यवस्था बाजार से बाहर की जाए ताकि बाजार साफ सुथरा रहे, जो ग्राहक आए और बाहर गाड़ी खड़ा करके बाजार के अंदर आए ताकि अपना सामान खरीदें और वो जो दुकानदार है उनका भी काम चले ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए भारती, इस तरह की सलाहें आ रही है। आप देखिए ये चारों तरफ से रास्ता यहाँ पर है, लोगों की गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही है। अब देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ फिर एकत्रित हो रहे हैं और बार बार ये समझाने के बावजूद भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो अपील की जा रही है ये हम सब के अपने हित में है, क्योंकि खुद जीवित रहेंगे हम तभी हम बेच भी पाएंगे, तभी जीवन चल भी पाएगा। तो ये जो इतने सारे प्रवेश द्वार है साक्षी बाजार के, वो अगर थोड़े उसमें 2-3 पर रोक लगा दी जाए, कुछ 2-3 को खुला रखा जाए, वहाँ पे पुलिस और बाजार समिति के लोग रहे, वहाँ सैनिटाइज किया जाए और बाकायदा लोगों को बताना पड़े कि वो क्यों आए हैं और कहाँ जाना है, किस दुकान में, तो अपने आप ही जो बेवजह के लोग जो घूम रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और जिनको जरूरी है एक निवेदन ये है कि कैमरे में मैं देख सकता हूं काफी लोग आप वहां पर लाइव दे रही हैं, वो देखने के लिए भी खड़े हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो अपने अपने घर चले जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी ना उड़ जाए, उनसे ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। शाहनवाज की तरफ हम चलते हैं। शाहनवाज, आप आज जिस तरीके से हमारी बात चल रही थी, तो क्या झारखंड को फिर से लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि अगर लॉकडाउन होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो क्या झारखंड फिलहाल कौन सी रणनीति मांग रहा है? क्योंकि अब सिर्फ सरकार के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता, सरकार भी क्या करेगी, सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने दायरे हैं और आम लोगों की जिम्मेदारी यहां पर ज्यादा बढ़ जाती है। हर एक आदमी जो अपने घर में बैठा, हर एक आदमी जो इस झारखंड का हिस्सा, इस देश का हिस्सा है, वो कोरोना वॉरियर हो सकता है, वो कोरोना वॉरियर है, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। शाहनवाज, देखिए, अब बहुत ही समझदारी से आगे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सरकार ने एक और लॉकडाउन करने का अगर फैसला किया तो ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हर ज़िले में इस तरह से कोरोना प्रभावित लोग बढ़ते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। मज़दूरों की जहाँ तक बात थी वो आ गए और अब वो वापस भी जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जहाँ वो रहते थे जिस परिस्थिति में, उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बड़े शहर में रहना होता है। तो बहरहाल से परिस्थितियाँ वही हैं जो पहले थी, लेकिन इन्होंने आके, मजदूरों ने आकर के यहाँ के आंकड़े को बढ़ा दिया, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अब प्राइवेट लैब्स में भी जांच शुरू हो गई है और ये पाबंदी भी हट गई है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए आपको जांच कराने के लिए। आप स्वतः अगर आपको डाउट होता है, सेल्फ एक अटेस्टेशन दे करके आप अपनी जांच करा सकते हैं और जांच हुई तो उसकी फीस भी सरकार ने कम कर दी है। पहले 4500 रुपये लगते थे, अब 2500 रुपये लगते हैं। और अगर आप ट्रूनेट मशीन से जांच कर रहे हैं तो 1200 रुपये लगते हैं। तो किसी न किसी तरह से जांच जरूर करवा लें। अगर आपको ये शक है, डाउट है, तो कहीं प्राइवेट लैब में जाके जांच करा लें, क्योंकि जान है तो जहान है, पैसे ना देखें इस वक्त। और रहा सवाल कि कोरोना हो जाता है तो क्या होता है, आपको मालूम है कि कोरोना से ठीक होने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत आराम से ठीक होते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ा गया है, सुना गया है, जो कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्होंने अपने आप को घर में ही क्वारंटीन किया एक कमरे में, और जो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने उनको दी, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, काढ़े पीते हैं लोग,
और बाकायदा गार्गिल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अभी नहीं भी हुआ है किसी को, तो बचाव के लिए भी बहुत सारी चीजें सजेस्ट की जा रही हैं। बिल्कुल, जिसमें यह है कि आप जरूर स्टीम लें, एक बार हल्दी दूध का प्रयोग करें, गर्म पानी से बिल्कुल नहाएं। एकदम सही बात कह रहे हैं शाहनवाज कि कोरोना ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कोरोना को हरा नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बस उपाय हैं, उनको अगर फॉलो किया जाए तो इस कोरोना को हम हरा देंगे। अभी अभिषेक के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट इससे जुड़ी है कि झारखंड में कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, हर रोज बड़ी संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। झारखंड में फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहे जाने वाले पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में रांची एसएसपी ने अधिकारियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाने को सील कर दिया गया। थाने के बाहर ड्रॉप बॉक्स लगा दिया गया है और लोग अपनी शिकायतें ड्रॉप बॉक्स में छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल महिला प्रताड़ना से संबंधित मामलों पर काउंसलिंग भी बंद है, जबकि थाने के सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट करवा लिया गया है। साथ ही अब थाना भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कोविड के मद्देनजर सभी थानों में आम लोगों की एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है, ताकि संक्रमण का खतरा कम किया जा सके। विभिन्न थानों में कुछ पॉजिटिव केस आए हैं, तो उसको दृष्टिकोण से देखते हुए जो हम लोग SOP है उसके तहत हम लोग एक गाइडलाइंस जारी किए हैं। सर्वप्रथम जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए उसको शिफ्ट करके जो कोविड सेंटर में भेजा गया है। पॉइंट नंबर 2, जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, उन लोगों को होम क्वारंटाइन कराया गया है। पॉइंट नंबर 3, उन लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, जिस थाना क्षेत्र में वो लोग रहते थे या जहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं उस थाना क्षेत्र में फ्यूमिगेशन और जो सैनिटाइजेशन होते हैं वो कार्यक्रम चल रहे हैं। पुलिसकर्मियों में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद थानों में एंट्री पूरी तरह से बंद है, जबकि कोरोना के मद्देनजर थानों में ड्रॉप बॉक्स के जरिए शिकायतें पहुंच रही हैं। थानेदार व्हाट्सएप के जरिए जरूरी सूचनाएं ले रहे हैं। रांची के बरियातू, हिंदपीढ़ी, अरगोड़ा, धुरवा और चुटिया थाना के पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित मिलने की वजह से रांची एसएसपी सुरेंद्र झा ने ऑनलाइन FIR के साथ व्हाट्सएप और ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही मामले को देखने का निर्देश दिया है। ईमेल ID नंबर भी प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा सर्कुलेट करवाया जाए और करवा भी रहे हैं। साथ झारखंड GOFS जो अभी कार्यरत है, लोग उसका भी इस्तेमाल करें और लोग थाना पे आने से बचें जहाँ पे पॉजिटिव केस पाया गया है। अपनी समस्याओं को थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, GOFS पे और ईमेल ID के माध्यम से सूचित करें। रांची के कोरोना वॉरियर्स पर खतरे को ध्यान में रखते हुए रांची SSP ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। शायद यही वजह है कि आम लोगों के लिए एंट्री बैन है, लेकिन रांची पुलिस तत्परता के साथ सभी शिकायतें सुन रही है ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इसी की बात कर रहे थे हम कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो आपको बचाने के लिए सामने खड़े थे, अब वही संक्रमित हो रहे हैं। तो समझिए कि जब कोरोना आया था तब ये लोग आपके लिए खड़े थे, अब वक्त है कि आप अपने घर के अंदर इनके लिए रहें। अभिषेक धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इसी की बात हम कर रहे थे, धनबाद के लिए भी, कोयलांचल के लिए भी। कोयलांचल में सबसे ज्यादा हमारे कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हो रहे हैं, तो अब कहां रणनीति में बदलाव की जरूरत है? क्या कोयलांचल में जो लोग अभी फिलहाल टीवी देख रहे हैं उनके लिए आपके तरफ से कोई संदेश है, कुछ ऐसा चीज जो आपने बाहर में देखी और आपको लगता है कि लोगों को ये यहां पर बदलाव की जरूरत है? अभिषेक, देखिए, अभी कोरोना से बचाव के लिए जब आपके पास कोई दवा नहीं है तो दो ही चीज इस वक्त में काम आ रही है, वो है सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग। और ये दोनों में धनबाद के लोग काफी ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। जो आज मैंने बाजार में हाल देखा है, चौक चौराहे पर देखा, रणधीरपुरा चौक पर मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं और सभी जगह चेक नाका अभी भी लगे हुए हैं। ज़्यादातर चेक नाका खाली पड़े हुए हैं या पुलिसकर्मी यूं ही वहाँ ड्यूटी तो बजा रहे हैं, लेकिन अब चेक नाम का रह जाता है। हालांकि धनबाद उपायुक्त ने अभी शाम में जो उन्होंने बताया मुझसे कि पुलिसकर्मियों को उन्होंने आदेश दिया है कि कल से सभी चेक नाका को दुरुस्त किए जाएंगे और कल से सख्ती बरती जाएगी।
ये न्यूज़ 11 भारत के जो दर्शक हैं जो धनबाद में हैं वो देख रहे होंगे, तो उनको बता दूं कि कल से ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और कल से चेकिंग और ज़्यादा होगी, खास तौर पे मास्क की। आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उसकी जो फाइन तो लगेगी ही, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और तय मानिए कि कल से और भी ज़्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। एक बात ये देखने को मिला। दूसरी बात है कि ज़्यादातर देखिए कोई रिक्शा चालक, ठेला चालक अगर मास्क नहीं पहन रहा है तो वो उसकी मजबूरी हो सकती है कि उस वक्त में उसके पास मास्क नहीं हो या उसके पास पैसे का अभाव हो। लेकिन जरा सोचिए कि पढ़े लिखे लोग अगर मास्क लेके चल रहे हैं और जेब में डाल के चल रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? लापरवाही नहीं तो और क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क को फैशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क को या तो नीचे डाल लेते हैं या फिर मास्क को दूसरे रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क को पहनने के तरीके हैं उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। तो सार्वजनिक जगहों पर जहां कहीं भी जाए, बाजार में जाए, खरीदारी करने जाए, देखिए लॉकडाउन करना सभी चीजों का समाधान नहीं है। ये बात जरूर है कि बिहार में चूंकि ज्यादातर केस बढ़े हैं तो पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। पटना में आदेश जारी किए गए हैं आज ही शाम में। स्थितियां विपरीत हो जाएगी तो झारखंड सरकार को भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति हम आने ही क्यों दे? हमारी जिम्मेवारी भी तो बढ़ती है। क्या सब कुछ सरकार ने अनलॉक कर दिया, अगर चीजें छोड़ दी, आपके हवाले कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि हम खुले तौर पर जो मन में आए वो करने लगे? जाहिर सी बात है, इसे समझने की जरूरत है, इसे लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो पुलिसकर्मी अपने थाने में तैनात हैं, वो जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, या हम यहां पर बैठे हैं, अन्नी वहां खड़ी हैं, अभिषेक खड़े हैं, शाहनवाज खड़े हैं, हम सब इसलिए खड़े हैं ताकि हम आपके प्रति अपना दायित्व निभा सकें। तो आप भी झारखंड और देश के प्रति अपना दायित्व निभाएं, अपने घरों में रहें, मास्क सही तरीके से लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं। चलिए शाहनवाज जी, आपके पास एक बार आएंगे। कम शब्दों में एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेंगे कि आप आज मंत्रालय में गए, आपने देखा वहां पर पेयजल स्वच्छता मंत्री तो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें हैं आपको मंत्रालय में क्या कुछ नजर आया? क्या वहां भी कुछ बदलाव की जरूरत है? शाहनवाज जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? शाहनवाज से हमारा संपर्क टूट गया। चलिए, यहां शाहनवाज को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि शाहनवाज हमारे साथ जुड़े। कई ऐसी तस्वीरों से उन्होंने रूबरू करवाया, एक अपील भी उन्होंने की कि भाई मास्क लगाइए, सही तरीके से लगाइए। अन्नी, अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धनबाद और जमशेदपुर की कुछ और बातचीत आपसे होगी, चर्चा होगी कोरोना को लेकर के, कुछ लोगों से अपील होगी, और देवघर से भी हमारे साथ मनीष जुड़ेंगे, संवाददाता जुड़ेंगे, साथ ही रांची से कुछ और संवाददाता जुड़ेंगे। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग चर्चाएं भी कोरोना को लेकर के होंगी, लेकिन अपील यही रहेगी कि प्लीज अपने घरों के अंदर रहिए, अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अगर बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइज कीजिए, अपने हाथ को बार बार साबुन से धोइए, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का, अपने परिवार की चिंता कीजिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और ये जंग ही तो है कोरोना के खिलाफ, और इस जंग को हम जीतेंगे, इतना तो मुझे भी यकीन है। हम जानते भी हैं झारखंड की मिट्टी में इतनी ताकत है कि इस कोरोना को हम पटखनी देंगे, बस आपके साथ की जरूरत है। झारखंड में एक और कंप्लीट लॉकडाउन की संभावना प्रबल हो गई है। मुख्यमंत्री के होम क्वारंटाइन होने के बाद जेएमएम ने अपने ऑफिस को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। मुख्यालय के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। झारखंड में अगर एक और कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा जल्द हो जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा। मुख्यमंत्री अपने आवास में क्वारंटीन हो गए हैं तो पार्टी ने अपने मुखिया की बात को गंभीरता से लेते हुए पार्टी मुख्यालय में ताला लगा दिया। पार्टी के तमाम गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। देखिए, स्थिति तो भयावह है ही, और अभी सबसे संक्रमण का जो पीक पे जाने का स्टेज है अब आया है, तो अब सावधानी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ऑफिस अगले आदेश तक बंद रहेगा। मुख्यालय में कार्यरत तमाम कर्मियों के साथ साथ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। निश्चित तौर पे टेस्ट में देरी नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं अपने साथ रहने वाले जो हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे वो मेरा डोमेस्टिक हेल्प हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, मेरे साथ के लोग हो, ऑफिस के हमारे जितने स्टाफ है, सबका हमने आज कर। पार्टी के एक मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके। मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी
कंप्लीट लॉकडाउन की संभावना बन रही है। ये अब तो ये सरकार को डिसाइड करना है, लेकिन वक्त तो अब यही कहता है कि हमको पुनः लॉकडाउन की ओर जाना हो। झारखंड में स्थिति वाकई बेहद चिंतनीय है। आज के हालात में बहुत सारे लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए संक्रमण को बढ़ने का न्योता दे रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन ही बचाव का एकमात्र उपाय दिख रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लॉकडाउन एक उपाय तो नजर आ रहा है, लेकिन इसकी राह में चुनौतियां बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस है सरकार के पास। बस सरकार के सामने इतने चैलेंजेस हैं, लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो बहुत समस्या विकराल हो जाएगी, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि कई लोगों के सामने तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ हैं, जमशेदपुर से अन्नी अमृता हमारे साथ हैं और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार देवघर का रुख करते हैं। मनीष, लॉकडाउन अगर होगा तो बहुत ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो झारखंड से नहीं आनी चाहिए, और देवघर में तो ऐसी तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। चूंकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार नहीं लगा, मजबूरी भी है, नहीं लग सकता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट तो आपको काफी नजर आ रहे होंगे देवघर में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जो तस्वीरें जो भर के सामने आई है, आज जो हमारी बातचीत हुई है नोडल पदाधिकारी के साथ, पहले और अब में जो बदलाव आया है, जो नया ट्रेंड है, वो इसमें दो तीन बातें बड़ी साफ है। एक है कि जो लोग अभी नए मरीज के रूप में उभर कर सामने आए हैं, उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ, उनके साथ में कोई और कांटेक्ट में आया, उनके बाद उनको हुआ। आज तो शाम में रिजल्ट आया है 6 लोगों का, वो एक ही परिवार के हैं, वो सभी लोग हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक घनी आबादी मंदिर के पास का एक इलाका है, वहां से आए हैं और वो इलाका पूरा घना है। और जो सोशल ताना बाना यहाँ का है, हर दूसरे से हर लोग सुबह शाम मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि अब ये कॉन्टैक्ट की तरफ बढ़ रहा है। जिस बात का डर था कि कॉन्टैक्ट के थ्रू अब बढ़ेगा, वही सब कुछ हो रहा है। हालांकि जो मेरी बातचीत हुई उसमें एक भी बात है कि जो रेट ऑफ रिकवरी रेट है वो ज्यादा है, लेकिन टेस्ट का रेट ज्यादा नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन है। ट्रू नेट से वो उस तस्वीर सामने नहीं आती है। तो कुल मिलाकर भी ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे अब लॉकडाउन वही एक रास्ता है, क्योंकि लोग बेखौफ हो गए हैं। और हम सच पूछिए तो जितना लोग पहले सीरियस था, अब वो सीरियस नहीं है। लोग घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है, सरकार ने ढिलाई कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कपड़ा व्यवसायी दुकानें खुलवा लिया, कई दुकानें खुल गई हैं। तो लोग आज उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, मास्क दिखता भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सैनिटाइजेशन नहीं, लोग नहीं हो रहे। अब रही बात श्रावणी मेला का, श्रावणी मेला हुआ नहीं अब, लेकिन चूंकि जिस इलाके से आज जो शाम जो खबर आई है 6 लोगों का, एक ही परिवार से काफी लोग आ गए हैं, तो वहां काफी लोग डरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने ये साफ तय कर लिया कि अब मंदिर में बच्चे और महिलाएं नहीं जाएंगी। ये एक क्लियर पंचायत समाज से लोग कहते हैं। तो ये तो जो चुनौतियां हैं वो होंगी जरूर, लेकिन यही एक रास्ता बच रहा है कि लॉकडाउन की तरफ, चूंकि लोग रिलैक्स हो गए हैं। अदरवाइज जिस तरीके से, जिस रैंडमली जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको फिर रोक पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक नई चुनौती आगे आकर खड़ी हो जाएगी। लोग विरोध करेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इस बात को लोग समझ रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि जिस तरीके से बिहार में या फिर झारखंड में या राष्ट्रीय स्तर पर जो बढ़ रहा है, कम से कम जो शुरुआती दौर झारखंड की तस्वीर थी वो चिंताजनक, लेकिन अब जो तस्वीरें जो सामने उभर के आ रही हैं तो वो तो वास्तव में चिंताजनक है। और अब इस बात को लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अब लॉकडाउन एक रास्ता एक और होगा। बिल्कुल। अभिषेक, जो कोयलांचल की तस्वीर अब तक की है, तो उस तस्वीर से क्या कुछ सामने नजर आता है? क्या हम ये मान करके चलें कि कोरोना ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप ले लिया है, या फिर अभी भी ये मान करके चल सकते हैं कि अगर हम सचेत हो जाएं तो इस कोरोना को हम वहां पटखनी दे सकते हैं? मामले में जो मेरी राय है वो बड़ा स्पष्ट है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बाद हम थर्ड स्टेज में प्रवेश कर गए हैं। जब ये आपको पता नहीं चल पाए कि आपका संक्रमण किससे हुआ और आपका कांटेक्ट हिस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए, जब पता करना मुश्किल हो जाता है, तब स्थिति में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। और धनबाद में जो इस वक्त में हम महसूस कर रहे हैं वो यही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनका संक्रमण किससे हुआ है और वो कब संक्रमित हुए, किस दिन हुए, ये उनको पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या अभी हमारे बीच में है 226 केसेस, उसमें से शुरुआत में लॉकडाउन अगर कहें कि 4 लॉकडाउन तक तो बहुत चीज नियंत्रित में रही, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ उसके बाद आप आंकड़े देखें तो बहुत तेजी से इजाफा हुआ अनलॉक ने और लगातार ये संख्या बढ़ते गए हैं। इसका मतलब
जी, तो अब देखिए 2-3 बातें हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं जल्दी में बता देता हूँ कि अभी जो स्थितियां आई है उसमें है कि सब कुछ खुल चुका है, बाजार, दुकान, प्रतिष्ठान सब कुछ खुल चुके हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं या बहुत सारे सैलून अभी भी नहीं खुले हैं, कुछ संस्थान जो है अभी भी बंद है। तब ये हाल है, नहीं खुला है, लेकिन तब ये हाल है। इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए दोहरी चुनौती है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, लोगों को रोजी रोटी भी चलाना है। क्योंकि देखिए अवसाद आप आ जाएंगे, अगर आप मान लीजिए सब चीज बंद रखते हैं तो लोग अवसाद में आएंगे और बेकारी जो है, लोगों को खाली दिमाग शैतान का व्यक्ति जो है जब कोई काम नहीं रहता तो अवसाद में चला जाता है। और ऐसे में झारखंड में भी तेजी से सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं लगातार। निरसा में आपने देखा होगा कि परसों रात में निरसा में एक इंजीनियर जो होली के दौरान ही छुट्टी में आया हुआ था और साथ से ग्रसित था, उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे केस आए, वहां एक और मामले आए थे। तो इस तरह से धनबाद में लगातार अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं, या पूरे झारखंड में ही कहे कि आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो दूसरी तरफ रोजी रोटी की चिंता बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन करने के बजाय यदि हम सख्ती से पेश आए, सोशल डिस्टेंस के पालन कराने में, मास्क का पालन कराने में, नियमों को पालन कराने में, और आखिर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इसी के लिए तो है, तो अधिकारियों को अब सख्ती दिखानी होगी और थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो बंद करना होगा और सबको एक जैसा ही देखना होगा कि जो भी गलती कर रहा है कोई भी, यदि सोशल डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी देखा शाम में कि प्राइवेट शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे, ठीक है, उनकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन मैंने खुद मेरे कैमरे के सामने ही वो धज्जियां उड़ा रहे थे और इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाया भी, दर्शकों को आज दिखाया भी। तो सवाल यह है कि आखिर पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, शिक्षक हैं, जब वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम पत्रकार कहीं कवरेज करने जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि कवरेज करने के दौरान हमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। हमें भी जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे पत्रकार साथी भूल जाते हैं और बल्क में एक संख्या में एक साथ वो सभी लोग कैमरे लगा के इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग के साथ में भी ये खतरा है और आया भी। तो सवाल यही है कि गलती को तो खत्म करना है अभिषेक, इसी गलती को। तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया, इस पर आगे हम तो देखिए अभी यही चिंता है। बिल्कुल, इस पर हम आप आगे चर्चा करेंगे। एक बार इसी सवाल के साथ मैं अन्नी का रुख करूंगा जमशेदपुर से, क्योंकि आज से 10 दिन पहले यही वक्त था अन्नी, मेरी आपकी यही लाइव में बात हो रही थी, तो उस समय जो आंकड़ा था वो ये था कि भाई 90% जो केसेस मिल रहे हैं वो प्रवासी मजदूरों के हैं। तो कोई चिंता की बात इतनी नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि मजदूर आ रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, भाई पता चल जा रहा है कि उनको कोरोना है, उनको रिफाइन कर दिया जा रहा है, स्क्रीन कर दिया जा रहा है, क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है और उसके बाद आइसोलेशन में वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन अब की तस्वीर जो है वो अलग है। क्या अभी भी वो परसेंटेज जो है वो, चूंकि इतना तो तय है वो परसेंटेज नीचे आ चुका है, जितने मरीज अब मिल रहे हैं, क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका है? अगर जमशेदपुर की बात करें कोरोना के लिए, देखिए भारतीय आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम उस पॉइंट पर आ गए हैं, उस दहलीज पर आ गए हैं जिसके उस पार बस कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही है। क्योंकि अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, अब उसमें वो ऐसा नहीं है कि 99%, 99% प्रवासी मजदूरों का हो। आपने कल देखा हमारे यहाँ कैसे हमारे सहयोगी प्रवीण ने खबर भेजी थी कि नगर परिषद जुगसलाई के जो है कितने लोग हैं जो वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चोर जो पकड़े जा रहे हैं, जो अवैध शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं हाजत में, फिर उनका बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। जो सरेंडर कर रहे हैं अपराधी, उनका पॉजिटिव आ रहा है। कंपनी को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, उसकी सिक्योरिटी और उसके जो मतलब प्रिकॉशंस हैं उसकी तो मिसाल दी जाती है। जब वहां पर कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है तो फिर इसके तो मायने क्या समझे हम? बिल्कुल भारतीय, देखिए हमें यह भी देखना होगा कि WHO ने जो बता दिया उसके परे भी कई सारी चीजें अनुसंधान में चल रही है, हमें उसको भी देखना होगा। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति जिसकी मौत हुई सोनारी के, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं फिजाओं में भी आ चुका है। क्योंकि 200 वैज्ञानिक इन्होंने लिखकर WHO को दिया है कि ये वातावरण में फैल रहा है, सिर्फ खांसी या छींक से नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ मास्क लगाना ही काफी नहीं है। तो इसको लेकर बहुत विरोधाभास है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है। और चूंकि कोरोना को लेकर हर दिन कुछ नई जानकारी आ रही है, और जो लेटेस्ट जानकारी है ताजा, उसमें जो 15 अगस्त तक बात है कि एक वैक्सीन निकल जाएगा, तो उसके पहले अगर कड़े कदम उठाने भी पड़े भारतीय, तो इसलिए उठाने चाहिए क्योंकि अमेरिका जैसे देश में जहां लोग इतने अनुशासित होते हैं, जहां अनुशासन के पाबंद है, वहां लोग पार्टी कर रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं। हमें ऐसी सूचना हमारी एक कजन ने दी है कि इस वजह से वहां पे जो है
जो मौतों का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है और जो लोग डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं वो दुखी हैं ये देखकर कि वो घरों में बैठे हैं और लोग पार्टी कर रहे हैं। आप रांची की बात देख लीजिए, माफ कीजिएगा, धोनी के फैंस और जो भी क्रिकेटर्स उनके फैंस को बुरा लगेगा हमारी ये बात कि जो आप हार्दिक पांड्या और ये लोग जो आते हैं एयरपोर्ट पे, ये गुलदस्ता भी नहीं छूते हैं अपने फैंस के, लेकिन वो फैंस कितने बुद्धू हैं कि वो वहां पहुंच जाते हैं उनको विश करने के लिए। और ये लोग बाहर से आते हैं जन्मदिन मनाने धोनी का। ये सब कितना गलत मैसेज सेलिब्रिटी दे रहे हैं भारतीय। तो आप आम आदमी से क्या उम्मीद करते हैं? जिन सेलिब्रिटियों को ये अपील करना चाहिए इस वक्त देश में जो महामारी के हालात हैं कि वो ऐसे सिचुएशंस ना क्रिएट करें, वो अपने जन्मदिन मनाने में लगे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोग चार्टर प्लेन से आ रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? तो ऐसे में अगर लॉकडाउन की बात सुप्रियो जी कह रहे हैं उसकी संभावना, तो उससे इनकार नहीं करना चाहिए भारतीय, क्योंकि अभी अभी सिटी एसपी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हमने उनका 1 to 1 किया कि जान है तो जहान है। सबसे पहले तो जान रहेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से दुकानदार ने मुझे ये कहा है भारती कि मैं इस साल पहले अपनी जान बचाऊंगा और अगले साल में कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जब करने वाला क्वारंटीन हो जाएगा, आज सीएम क्वारंटीन हो जाएंगे, मंत्री क्वारंटीन हो जाएंगे, तो ये नौबत क्यों आई? बिल्कुल, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जी जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स में घूम रहे थे, आपने देखा, हमने विजुअल्स दिखाए थे न्यूज के माध्यम से। तो जी ये नेतागण, हमारे यहाँ से सांसद विद्युत महतो सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उल्लंघन करते रहे। तो जिस तरह से चीजें हुई हैं उसको देखते हुए ये लाजिमी था कि ये होना था। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अब सख्ती की जाए। उसकी मियाद भले छोटी सी हो, 1 सप्ताह के लिए कर दे, फिर 1 दिन छूट दे, फिर 1 सप्ताह के लिए करे। ऐसे करते करते जब तक वैक्सीन नहीं आती है, अगर हम इस समय को ऐसे पार कर सके भारती, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बगैर कड़ाई के लोग नहीं मानेंगे। ये हमारा अनुभव रहा है, हमने देखा है भारती। बिल्कुल, यही सवाल मनीष आपसे भी कि क्या देवघर की बात करें, संताल की बात करें, चूंकि उधर संताल की अगर बात करें तो आंकड़े वैसे नहीं है, तो देवघर में क्या नजर आ रहा है? क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन पहुंच चुका है? क्या है? देखिए, जो तस्वीरें अब उभर के सामने आ रही है, जो आज का ताज़ा जो मामला है, अभी तक जो भी उभर कर आया, एक बैंक के अधिकारी कलकत्ता गए थे, वहाँ से लौट कर आए तो उनको पाया गया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। एक डॉक्टर के यहाँ कहा कि वो भी क्वारंटाइन उनको भी कर दिया गया है। आज एक मरीज जिनका परिवार, पूरे परिवार उससे ग्रसित हो गए हैं, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वो वहाँ फैल रहा है। ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई। अब रही बात की रोजी रोटी के सवाल है, तो चूंकि देवघर पर्यटन स्थल है, यहाँ का जो आर्थिक ताना बाना है वो सीधे सीधे पर्यटन से है। श्रावणी मेला खत्म हो चुका, नहीं होने जा रहा है, होटल व्यवसाय बंद है। जाहिर सी बात है कि छोटे से लेकर बड़े व्यवसायी उसके क्षति, उनके कमर टूट रही है। निश्चित तौर पे स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग संस्थान भी बंद हो चुके हैं। लोग अब कोचिंग तो अपने खाली करके जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भाड़ा देना पड़ रहा है। छोटे दुकानें हैं जो प्रसाद बेचने वाले हैं, जो धागा बद्दी बेचने वाले हैं, तो इनकी नहीं है। तो इनकी मांग है कि सरकार इनका आर्थिक पैकेज दे। ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी दुकानें खोल दी जाए, उन्हें भी इस बात का डर है कि अगर हम खुल जाएगा, कॉन्टैक्ट होगा। वो साफ कह रहे हैं कि श्रावणी मेला नहीं होना चाहिए था। ये सरकार और न्यायालय दोनों का फैसला बहुत सही था, सबने सम्मान किया, शिद्दत से लोग इस बात को मान रहे हैं। बस एक छोटी सी उनकी मांग है कि सरकार इस पे आर्थिक पैकेज उनको दो ताकि वो सबल। इसका मतलब यह हो गया कि सरकार अगर इस बिंदु पर, आर्थिक पैकेज के बिंदु पर अगर खड़ी हो जाती है, कोई ठोस कदम उठाती है, कोई आर्थिक पैकेज इस तरह का उनको देता है, क्योंकि यहाँ कोई और इंडस्ट्री नहीं है सिवाय टूरिज्म अपने आप में है। वो रिक्शा वाला हो, वो टोटो चलाने वाला हो, वो चाय बेचने वाला, सबका ताना बाना उससे जुड़ा हुआ है। तो सरकार की अब जरूरत इस बात की है कि सरकार इस मुद्दे पर, इस फ्रंट पर आकर के कहे कि नहीं, मैं आपके खाते में, मैं आपके किसी तरह से मैं आपको मदद करता हूँ। चूंकि देवघर में देखा गया कि लोग बढ़ चढ़ के दान दिए, कपड़ा वितरण किया, अनाज दिया, क्योंकि नगर निगम चुनाव होना है, इसलिए सरकार की तरफ से एक आर्थिक पैकेज वहां के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनको तो चाहिए। मनीष, बिल्कुल सही पॉइंट कहा आपने। अभिषेक के पास एक बार चलते हैं इसी पॉइंट को लेकर के, चूंकि वक्त हमारे पास बड़ा सीमित सा है। अभिषेक, लॉकडाउन अगर किया भी जाता है तो जो चुनौतियों की आप बात कर रहे थे, देखिए अवसाद से लड़ना है, अवसाद से तो हमें और आपको, जो घर में लोग हैं, उनको लड़ना है और हम हरा सकते हैं अवसाद को। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने नहीं, हाँ लोगों के सामने है। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार और जो छोटे छोटे काम करने वाले, होटल तो बिल्कुल, होटल व्यवसाय तो बिल्कुल ठप पड़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन तो होना चाहिए ना? अगर कोयलांचल की बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं, सरकार को क्या रणनीति रखनी चाहिए अगर लॉकडाउन हो तो? कम शब्दों में इसका जवाब चाहेंगे अभिषेक।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जो भी उपाय है वो यही है कि लॉकडाउन करना उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त में अगर आपने एक बार सब चीज ओपन कर दिया है और फिर से जब आप उसको बंद करने जाते हैं तो आक्रोश झेलना पड़ सकता है सरकार को, और कोई भी लोकप्रिय सरकार ऐसी नहीं चाहेगी पब्लिक आक्रोश हो। दूसरी ओर यह है कि लोगों को समझाते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जिला प्रशासन के पास में वास्टेड पावर है, बहुत ताकत है। एक जिलाधिकारी के पास क्षमता है कि वो अपने इलाके में, अपने जिला क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर टाइट कर दे, वहां पे पुलिस प्रशासन अगर टाइट कर दे तो क्या मजाल कि कोई बाहरी गाड़ी प्रवेश कर जाए, क्या मजाल कि वहां से कोई बाहरी गाड़ी वहां से बाहर आ जाए। तो संक्रमण के दायरे वाले इलाके में अगर कंटेनमेंट जोन हम बनाते हैं या किसी इलाके में कर्फ्यू लगाते हैं, तो अगर उसका सख्ती से पालन कर दे, या हम अगर आज धनबाद में कल से हम अगर कोशिश कर दे कि अगर बिना मास्क के पहने हुए व्यक्ति के साथ कार्रवाई होगी, उनके साथ जो है हर तरह से मामले दर्ज होंगे, या फिर उनके बिल्कुल, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी अभिषेक, यही है ना, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, चाहे जो घर में हैं लोग उनको, चाहे जिलाधिकारी हैं उनको। आपके कहने का मजमून जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यही है। तो ये आसान है, ये बहुत आसान है कि आसान तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए 1.25 अरब की आबादी वाली देश में 3.25 करोड़ की आबादी है झारखंड का, और ऐसी स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जो जिस पर निर्भर है, अगर हम उसको नहीं अगर जारी रख पाए तो ये राज्य सरकार के लिए भी बड़ी संकट होगी, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें जनरेट करना है, लोगों को जिंदा भी रखना है। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम अर्थव्यवस्था। एक आखिरी कमेंट के लिए मैं जमशेदपुर का रुख करता हूं। वन्नी, आपके साथ कुछ व्यवसायी भी हैं, माफी चाहूंगा उनसे कि हम ज्यादा बात नहीं कर सके। एक फाइनल कमेंट्स आप चाहें तो उनसे अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट का समय और है, कि भाई अब अगर लॉकडाउन होता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, उनकी क्या उम्मीद है कि रोजगार भी बचा रहे, अर्थव्यवस्था की कमर भी ना टूटे और इस कोरोना को भी हम मात देते। एक सवाल है कि अगर मान लीजिए फिर से लॉकडाउन करना पड़ता है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार का रहे आप लोगों को, जिससे आप जो है कोरोना को हरा भी सकें और आपकी जो आर्थिक दिक्कतें हैं वो भी ना हो। देखिए, अगर लॉकडाउन करना हो तो समूचा लॉकडाउन करे सरकार, और सिर्फ जो जैसे राशन दुकान है, मेडिकल स्टोर है और सब्जी की दुकानें हैं, इनको सिर्फ 2 घंटे की परमिशन दी जाए, ताकि दिन भर लोग ये ना कहे कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं राशन लेने जा रहा हूँ। लॉस होगा बाकी लोगों को, उसके लिए क्या होना चाहिए? लॉस जान से बढ़ के लॉस नहीं है, अगर बहुत जान सही है बात तो उन्होंने कही, बहुत सही बात भारती, यहाँ पे लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, और दूसरी बात भारती, मैं 1 मिनट समय लेना चाहूंगी कि जो हम ये कहते हैं ना कि हमें बड़ा फक्र है इस बात का कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ डेथ रेट्स दूसरे देशों से कम है, हमारे यहाँ लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ होकर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति मौत के आगोश में चले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमसे उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर मैं यंग हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ठीक है, मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन मुझसे किसी वृद्ध में गया तो वो नहीं बच पा रहा है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। या फिर जो 60 प्लस लोग हैं जिनको कॉमन कई सारी बीमारियां, तो ये ध्यान रखना, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया अन्नी आपका, शुक्रिया अभिषेक आपका, शुक्रिया आपका मनीष के आप जुड़े हमारे साथ, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस पर चर्चा की है। अब देखिए, शाखें हैं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कोरोना हारेगा इतना मुझे भी यकीन है और इतना आपको भी पता है, हराना आपको है और हमें है। कैसे हराना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको पता है। तो बस आप प्रशासन का साथ दीजिए, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए हम यहां बैठे हैं, ये वादा है हमारा, पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बस आप घरों में रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हाथ धोइए और प्रशासन का सहयोग कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।